हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इंग्लिश के लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस इंग्लिश के लेसन प्लान की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए आपका ये लेसन प्लान होगा। और हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से लिखा गया है, चित्तौड़ हमारा टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा कंप्लीट। यहाँ पे आप लोगों को लेसन प्लान एक एक पॉइंट में यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा। तो जो भी आप लोगों को अगर कहीं पर पढ़ने में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो बस छोटा सा काम करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ऐसे ही सभी विषयों की, सिर्फ इंग्लिश की नहीं, जितने भी आपके विषय हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, साइंस के भी तीनों जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, उसमें तीनों सब्जेक्ट आपके, आपका अर्थशास्त्र का, संस्कृत का, गृह विज्ञान का, सभी विषयों के यहाँ पे लेसन प्लान आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, आप लोगों को इतना समय ले चुका हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेली लेसन प्लान या फिर लेसन प्लान, जो भी आपके कॉलेज वाले कहें लिखने के लिए वो लिखिएगा। इसको एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा सर लेसन प्लान लिखना है या डेली लेसन प्लान लिखना है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है। डेट लिखनी है, जिससे यह पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी लेसन प्लान को बनाया है। सब्जेक्ट है इंग्लिश का, यहाँ पे कक्षा की बात करें, क्लास की बात करें तो 8th है। पीरियड अपने हिसाब से भरिएगा, जिस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर पढ़ाने उसको लिख दीजिएगा। और ड्यूरेशन 35 to 40 मिनट्स का, यानी 35 से 40 मिनट का समय दिया गया है। ये आपके कॉलेज वाले बता देंगे कि आपको 35 मिनट की क्लास दी जा रही है, 40 मिनट की दी जा रही है, 45 मिनट की दी जा रही है। टॉपिक लिख लीजिएगा, टॉपिक के सामने लिख लीजिएगा चित्तौड़। अब हम चलते हैं अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में इसको 2 कॉलम में डिवाइड कीजिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए चेंज ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले इसमें आप देखिए पहला हेडिंग लिखा गया है नॉलेज। इसमें देखिए सामने लिखा गया द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द एज ओल्ड इमोर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़। दूसरा पॉइंट है दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टावर्स, द पिलर्स एंड द टेम्पल्स। दूसरा हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग। इसमें देखिए लिखा गया है दे विल बी एबल टू कंपेयर द यहाँ पे मुगल्स विद अदर ट्रे पासेस। अगला पॉइंट है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैसेज कन्वेड बाय द पोएम। अगला हेडिंग है एप्लीकेशन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्रिसिएट द ब्यूटी एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम। अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में देखिए लिखा गया द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर रिएक्शंस, फीलिंग्स एंड आइडियाज फर्स्ट लाउडली एंड देन, यहाँ पे ओरली एंड देन राइटिंग। अगली हेडिंग अब आपकी देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान। इसमें बच्चों को कितनी नॉलेज अभी तक हो सकती है इसको आपको अचीव करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम नॉलेज अबाउट द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स महाराणा प्रताप हु फॉट टू, यहाँ पे रिकैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है टीचिंग एड्स, यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें लिखा गया चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, मैप ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें, डस्टर, चौक, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। अब आपका आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना के प्रश्न। आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें पहले प्रश्न पूछेंगे बच्चों से हैव यू एवर विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, बच्चे बोलेंगे है यस वी हैव। सेकेंड क्वेश्चन पूछिए नेम दोज प्लेसेस, बच्चे बोले, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर है, वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे राजस्थान, आपका यूपी, बिहार, जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ जहाँ पे, उसके नाम यहाँ पे बच्चे बोल सकते हैं। व्हाट आर दे नोटेड फॉर, वो क्यों यहाँ पे नोटेड है, फॉर देयर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस चित्तौड़। बच्चे यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा बता दे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस वहाँ पे क्यों है वो हिस्टोरिकल प्लेस चित्तौड़, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है आप सभी को पता है, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है। उद्देश्य कथन इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया टुडे वी शैल स्टडी द पोएम इंटाइटल्ड चित्तौड़। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको चित्तौड़ टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया, प्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा। इसको यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिख रहा होगा,
पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है पीपुल टीचर एक्टिविटी यानी कि छात्राध्यापक क्रियाएं। इसके सामने और कॉलम है, यहाँ पे मैं नीचे दिखाऊंगा लेकिन इसके सामने आपको लिखना है एक ही पेज पे। जैसे पहले एक पेज पे ये लिख बनाइए, दूसरा ये बनाइए, उसके सामने जो इधर बनाएंगे आप उसके आगे देखिए ये आपको पॉइंट बनाने हैं जो इस पेज पे आपको दिख रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा, छात्र क्रिया, मेथड, स्ट्रेटजीज, टीचिंग एड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क, इसके उसी के सामने वाले पेज पे बनाना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टीचिंग पॉइंट में यानी शिक्षण बिंदु में स्टेप 1 में जो चैप्टर आपको पढ़ाना है वो चैप्टर का पहला पैरा थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि पूरा लिखिए आप। जैसे स्टार्टिंग के हियर इज़ द ओल्ड डैश 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 करके डैश 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 लास्ट पॉइंट, उस पैरा का लास्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा गया लास्ट पॉइंट हेवन ऑफ द लॉर्ड, ये लिख दीजिएगा इतना डॉट करके। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बच्चे ने पूरा लिखा है इसको लिख सकते हैं आप, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब यहाँ पर रेसिटेशन बाय द टीचर यानी कि उस चैप्टर को अब आप जो है टीचर वो आप उसको पढ़ेंगे रिसाइट। द टीचर विल रिसाइट द पैसेज लाउडली, प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशंस। उसके बाद रेसिटेशन बाय द स्टूडेंट है, उसी चीज़ को बच्चों से पढ़वाएंगे। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। डिटेल एक्सपोजिशन है, इसमें देखिए आप वर्ड मीनिंग बताएंगे। क्राउंड इसका मतलब होता है मुकुट, दूसरा है डेथलेस यानी कि इसका मतलब होता है अगर, अमर, डेथलेस अमर, यहाँ ध्यान ध्यान दीजिए अमर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा ये अमर। ग्लोरी यानी कि शान, लीजन यानी कि सैन्य दल, हेवन यानी कि स्वर्ग, लॉर्ड यानी कि ईश्वर। साइलेंट रीडिंग है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन टेस्ट है, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से अब हाउ डज चित्तौड़ लुक लाइक, दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर अभी दिखाऊंगा मैं सामने, जब पेज पे क्या लिखा है वो दिखाऊंगा। व्हाट टाइप ऑफ ग्लोरी इज चित्तौड़ क्राउन विथ, तो यहाँ पे देखिए पहले जो आपने उसके बारे में पैरा पढ़ा उसको बच्चे ध्यान रिसाइट कर रहे थे, उसको बच्चे ध्यान से सुनेंगे फिर बच्चे उसको रिसाइट करेंगे। ये समरी टेलिंग मेथड था, ठीक है। उसके दो लास्ट में आपने प्रश्न पूछा है कि चित्तौड़ क्यों यहाँ पे ग्लोरी है, तो लाइक अ क्राउन क्वीन, उसके बाद दूसरा है विथ डेथलेस ग्लोरी। क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ सैम्पट पे भी आप जो वर्ड मीनिंग बताए थे वो वर्ड मीनिंग सैम्पट वाले कॉलम में लिख सकते हैं। अब अगला यहाँ पे स्टेप 2 है, दूसरा पैरा पढ़ेंगे आप। व्हाट स्ट्रीम ऑफ प्रीसियस ब्लड डैश डैश डैश, नीचे का पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, सेम डिम इन देम। तो यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश और हिंदी में जैसे होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे रेसिटेशन बाय द टीचर है, सेम चीज़ लिखी जाती है। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर राइम, ठीक है। उसका रेसिटेशन बाय द स्टूडेंट है, बच्चों से वही चीज़ें रीड कराएंगे। उसके बाद उस पैरे में जो भी कठिन वर्ड मीनिंग होगा उसको उसकी वर्ड की मीनिंग बताएंगे। प्रीसियस यानी कीमती, स्वाड यानी कि तलवार, डार्क यानी कि अंधेरा, डिम यानी कि कम चमकीला, ड्रीम यानी कि सपने, हेयर यानी कि बाल। साइलेंट रीडिंग में सेम चीज़ है, द स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन टेस्ट में फिर से उस पैरे से आप प्रश्न पूछेंगे, हु सेड स्ट्रीम ऑफ वैल्यूएबल ब्लड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रेव राजपूत डू विद द एनिमी। इसके सामने वाले पेज पे सेम चीज वही लिखी गई है, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। उसके बाद द स्टूडेंट विल डू अकॉर्डिंगली। समरी टेलिंग मेथड लिखिए और सैम्पल पे जो आपने वर्ड मीनिंग कराई थी वो लिख दीजिए। जब आप पढ़ा रहे थे उसको लेक्चर मेथड है, उसके बाद क्वेश्चन मेथड में आप जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर लिख दीजिए, द ब्रेव राजपूत सोल्जर। दूसरा है अटैक देयर एनिमी। अब तीसरा भी पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे थर्ड पैरा पढ़ा दीजिए। उसका भी सेम चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको रिपीट करनी होती है, बस वर्ड मीनिंग करा दे रहा हूँ यहाँ पे। वर्ड मीनिंग में जैसे वॉल है, इसका अर्थ होता है दीवार, प्लेसेस पैलेसेस यानी कि महल, टेम्पल यानी कि मंदिर, ब्रेव यानी कि बहादुर, ब्लड यानी कि खून। साइलेंट रीडिंग में भी सेम चीज़ लिखनी होती है, द स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन टेस्ट में फिर से दो क्वेश्चन पूछेंगे, हु फॉट एंड डाइड फॉर चित्तौड़। दूसरा है व्हाट डिड द मार्शल, यहाँ पे मार्शल 6। इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ब्रेव राजपूत वॉरियर। दूसरा है डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए। अब आता है लास्ट में, इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद आता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रेव स्पिरिट्स कम आउट विद करेजियस हर्ट।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय यहाँ पे लॉर्ड एंड यहाँ पे मार्शलेस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द राजपूत फाइट अगेंस्ट मुगल्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड द राजपूत शेड ब्लड फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से दैट चित्तौड़ हैज़ अ लॉन्ग सैड पास्ट। क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब यहाँ पे होमवर्क आता है। होमवर्क यानी कि बच्चों को जो पढ़ाया आपने उससे रिलेटेड एक प्रश्न दे दीजिए घर से करके लाने के लिए। तो होमवर्क में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब। और यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें कि कहाँ से किस टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट से है, किस क्लास से, यहाँ पे लिख सकते हैं। अपनी सिग्नेचर यहाँ पे टीचर कर देगा और यहाँ पे आपका जो सजेशन होगा टीचर वो यहाँ पे सजेशन पॉइंट वाइज पॉइंट कर देगा कि आपने क्या सही किया, क्या आप और सही कर सकते थे, क्या कमियाँ थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंटिंग कर देगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल से जुड़ना है तो 1-2 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कोई भी होती हैं तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।